Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Improve Your English. In this class, you will learn the easiest way to talk about the future in English, that is by using the word will. When we use the word will, we are in fact using the future simple tense. So let's get going. So what is future simple tense? The future simple tense is used to refer to actions or states that begin and end in the future. फ्यूचर के नेम से ही आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होगी, मुस्तकबिल। फ्यूचर के मीनिंग होते हैं मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना, यानी वो काम जो हम मुस्तकबिल में करेंगे, वो काम जो मुस्तकबिल में होगा, आने वाले वक्त में होगा, वो हमारा कहलाएगा फ्यूचर सिंपल टेंस। यानी वो काम जो हमने कल के लिए प्लान किए हैं या आने वाले दिनों के लिए प्लान किए हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ मैं कल आऊँगा, तो मैं कल आऊँगा यानी मैंने कल के लिए प्लान किया है कि मैं कल आऊँगा। वो किताबें पढ़ेगा, वो किताबें पढ़ नहीं रहा है अभी, वो पढ़ेगा यानी आने वाले वक्त में वो ये काम करेगा। कल बारिश होगी, आज नहीं हुई है, कल नहीं हुई थी, होगी, कल होगी बारिश, तो आने वाले वक्त में होगी। तो ये हमारा कहलाता है फ्यूचर सिंपल टेंस। प्रेजेंट यानी वो काम जो हम करते हैं, मौजूदा ज़माने में करते हैं, वो हमारा कहलाता है प्रेजेंट टेंस। और पास्ट में हमने क्या बात की थी, वो काम जो हमने किया था। लेकिन अब जो काम हम करेंगे तो वो हमारा होगा फ्यूचर सिंपल टेंस, जो हमने कल के लिए प्लान किया है या आने वाले दिनों के लिए प्लान किया है। ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया जाएगा इसमें विल। अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट विल बी एडेड। एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको समझते हैं। ही विल रीड द बुक्स यानी वो किताबें पढ़ेगा। उसने उसका जो फ्यूचर प्लान है, जो उसने प्लान किया हुआ है कि वो क्या काम करेगा, वो किताबें पढ़ेगा, आने वाले वक्त में वो किताबें पढ़ेगा। तो ही सब्जेक्ट, विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड और उसके बाद ऑब्जेक्ट ऐड किया गया है। यू विल ओपन द डोर यानी आप दरवाज़ा खोलेंगे। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेट्स टॉक अबाउट इट्स नेगेटिव। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट विल बी एडेड। अच्छा, नेगेटिव है यानी इनकारिया जुमले, तो इसलिए ऑब्वियसली विल के बाद नॉट का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझते हैं। हमने कहा था कि वो किताबें पढ़ेगा, पॉजिटिव बात की थी, और क्योंकि उसने आगे के लिए ये प्लान किया था तो इसलिए ये फ्यूचर टेंस में हमने बात की थी। अब वो किताबें नहीं पढ़ेगा तो विल के बाद नॉट का एडिशन किया जाएगा। ही विल नॉट रीड द बुक्स। इसी तरह जब दरवाज़ा नॉक होगा तो हमने कहा था कि आप दरवाज़ा खोलेंगे। अब आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे तो हम क्या कहेंगे, यू विल नॉट ओपन द डोर। आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। इट विल नॉट रेन टुमारो, कल बारिश होगी। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश नहीं होगी। इट विल नॉट रेन टुमारो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले। और आपको पता है कि जब हम सवाल करते हैं तो सवालात दो तरह के होते हैं। एक में यस और नो में आंसर रिक्वायर्ड होता है और दूसरे में आंसर ब्रीफली रिक्वायर्ड होता है। तो जब हमें आंसर यस और नो में रिक्वायर्ड होगा तब हम ऑक्सिलरी वर्ब से यूज़ करेंगे, विल यूज़ किया जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब आंसर हमें ब्रीफली रिक्वायर्ड होगा तो हम WH वर्ड्स का एडिशन करते हैं। उसके बाद विल ऐड किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स के ज़रिए इसको समझते हैं। जब हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात की थी तो हमने कहा था वो किताबें पढ़ेगा। नेगेटिव में हो गया था वो किताबें नहीं पढ़ेगा। अब अगर हमें सवाल पूछना है क्या वो किताबें पढ़ेगा, तो यस और नो में इसका आंसर रिक्वायर्ड है, तो इसलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, विल से स्टार्ट होगा। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी विल, उसके बाद सब्जेक्ट है ही,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड, उसके बाद बुक्स जो है हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, विल ही रीड द बुक्स। इसी तरह वो दरवाज़ा, आप दरवाज़ा खोलेंगे, आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। अब हम पूछ रहे हैं क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, विल यू ओपन द डोर। अब अगर हमें आंसर ब्रीफली रिक्वायर्ड है, अगर हम ये पूछना चाह रहे हैं आप दरवाज़ा क्यों खोलेंगे, तब हम WH वर्ड्स में यूज़ करेंगे वाई विल यू ओपन द डोर। इसी तरह हमने कहा था पॉजिटिव सेंटेंसेस में कल बारिश होगी, फिर नेगेटिव में हमने कहा कल बारिश नहीं होगी। अब हम सवाल पूछना चाह रहे हैं क्या कल बारिश होगी, विल इट रेन टुमारो। तो अगर अब हमें इसका आंसर ब्रीफली रिक्वायर्ड है तो हम WH वर्ड्स में वैन का एडिशन करेंगे, हम कहेंगे वैन विल इट रेन टुमारो, कल कब बारिश होगी। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। Guys, that's all from my side. Thank you so much for watching this video. I hope you are clear with this concept and enjoyed it. If you like this session, don't forget to subscribe this channel. Keep studying and I'll see you in next lesson. Take care and Allah Hafiz.